रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मुसलसल हमले, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में भी गालियां दी जाने लगी। हमारे लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत काफी है। अजीज़ान गिरामी, मैं जो बात अर्ज कर रहा था मुख्तसरन अंदाज में सुनो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, हज़रत उमर फारूक भी उसमें बैठे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जिक्र किया, कब्र के हालात बताए। कब्र के मुतालिक फरमाया कि तुम्हें पता है जैसे ही मैयत को दफन करके लोग चले जाते हैं, दो फरिश्ते आते हैं, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, दांतों से जमीन को चीरते हुए आएंगे, सख्तियों के साथ सवाल करेंगे मुनकर नकीर के मुतालिक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे, सहाबा की महफिल है और वो सवालात क्या करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे। ये तकरीबन सारे मुसलमानों को मालूम है, कब्र में ये सवालात हो, पता है ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बयान कर रहे थे, वो फरिश्ते जो होंगे बड़े सख्त किस्म के होंगे, उनकी जो शक्ल है वो बड़ी हैबतनाक, निहायत काला चेहरा, नीली आंखें, लंबे दांत, ये उनकी जो शक्ल बताई गई हदीसों में, कहा कि वो डरावनी शक्ल होगी, उन्हें देखना भी एक बहुत बड़ी सब्र आजमा लम्हा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, उमर जब तुम कब्र में जाओगे और वो फरिश्ते आएंगे तो क्या जवाब दोगे, जवाब क्या दोगे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब देने की बजाय यूं अर्ज किया, मेरे आका आपकी बारगाह में एक अरीजा है, आप मुझे यह बता दें, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आज जिस तरह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या यह मोहब्बत मरने के बाद कब्र में भी बाकी रहेगी, क्या यह मोहब्बत कब्र में भी बाकी रहेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर दुनिया की मोहब्बतें सांस के खत्म होते ही खत्म हो जाएंगी, मेरी मोहब्बत कब्र में भी और हश्र में भी कायम रहने वाली। तब हज़रत उमर फारूक ने खड़े होकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मरने के बाद अगर आपकी मोहब्बत बाकी रहने वाली है तो ये फरिश्तों का मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद निपट लूंगा। ये फख्र किस बात पर था सैयदना उमर इब्न खत्ताब को, सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत मुस्तफा पर। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, अगर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हमें जज्बा दिया है कि रसूल पाक की मोहब्बत है, तो कब्र के फरिश्तों से भी हम निपट लेंगे, जवाबात दे देंगे, क्योंकि मेरे आका की इनायत साथ होगी। तो फिर अगर दुनिया में तुम्हारे अगर इतना यकीन हो जाए कि मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ धड़कता है मेरे मुस्तफा के लिए, तो कब्र में फरिश्तों को जवाब देने की जब हिम्मत है, तो यहाँ के वक्त के तागूती ताकतों को मुकाबला करने की हिम्मत क्यों नहीं आ सकती। यकीनन आएगी जिस दिन तुम्हारा दिल यकीन के साथ भर जाएगा, जिस दिन यकीन के साथ भर जाएगा कि मैं मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम। हाँ, आजमाइशें आएंगी मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है कि आज जिस तरह से हम बोल रहे हैं हमारे साथ कुछ नहीं होना है, होगा। और मैं ये कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गर्दन मार दी जाएगी, मौत आनी है एक ही बार आनी, उसके अलावा तो नहीं। और हम उस बरेली के जारूब कश है जहां का इमाम हमें यह सिखाता है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जब हम जान फिदा करने की बात करते हैं तो फिर वो मुहावरा भी याद होना चाहिए जो आम मसल में कहा जाता है, ओखली में सर रख ही दिया तो मुसल से क्या डरना। ओखली में जब सर रख दिया है तो मुसल से क्या डरना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी बारगाह में उनकी इज्जत की पहरेदारी की कसम उठा ही लिया, तो फिर अब इन सब बातिल चूंटियों से डरने की जरूरत क्या है। अगर हमारी आजमाइश होनी है तो मौला की मर्जी से होगी, अगर रब तबारक व तआला की मर्जी होगी तो आजमाइश होगी, और मौला अगर ना चाहे ये हजारों ताकतें मिलकर के हमारा बाल भी नहीं निकाल सकेंगे। इतना यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अज़ीज़ान गिरामी वक़ात, लोग अगर हमें इस बात का ताना देते हो या इस तौर पर झिझोड़ते हो कि ये हालात इस तरह की गुफ्तगू के नहीं है, जेल में चले जाओगे, सड़ जाओगे, फांसी हो जाएगी, मुकदमे हो जाएंगे और जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, तो हमने कहा क्या हुजूर की मोहब्बत मुफ्त में लेना चाहते हो, हलवे खा करके? हाँ, सिर्फ खिचड़े और नियाज़ें खा करके लेना चाहते हो? अरे मोहब्बत उसको कहते हैं जो बिलाल हबशी की आवाज में है कि अंगारों पर सो करके भी मेरे मुस्तफा की वफादारी का ऐलान किया था। हाँ, खुबैब इब्न अदी की वो मोहब्बत है कि सूली पर चढ़ करके नाक कट गई, कान कट गए, होंठ काटे गए, नाखून खींच लिए गए, आंखों में सलाइयां फेर दी गई, तब भी ये कहता था वो खुबैब इब्न अदी, जालिमो तुम मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो गवारा है, लेकिन अब भी मेरे मुस्तफा के तलवे में कांटा चुभे ये भी मुझे गवारा नहीं, ये भी मुझे गवारा नहीं। हमने ये सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए और बयानात में सुनने के लिए नहीं, जिस दिन प्रैक्टिकल करना होगा है नौजवानों, हुजूर के नाम पर अगर कोई तकलीफ और मशक्कत उठानी हो तो उठाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारी माओ ने सिर्फ दूध ही नहीं पिलाया, इश्क रसूल भी पिलाया, और जिसकी माँ ने नहीं पिलाया वो मेरा मुखातब भी नहीं है, जिसकी माँ ने नहीं पिलाया वो मेरा मुखातब नहीं है। मेरा मुखातब, मेरा सुनने वाला वही है जो अपनी माँ के सीने से दूध के साथ इश्क रसूल भी पी कर आया हो।
अगर ये साथ में है तो डर और खौफ अपने सीने से निकालो। हालात जैसे भी होंगे, हर जमाने में इस्लाम का ये पौधा लहलहाता रहा है और लहलहाता रहेगा। आज जिस तरह के हालात पेचीदा किए जा रहे हैं, मेरे अजीजों में भड़काने के लिए नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ हिम्मत दिलाने के लिए कहता हूं। ये नहीं है कि तुम भड़क जाओ और बाहर निकल करके कत्ल गारत करो, इस्लाम इसकी इजाजत भी नहीं देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुविकुम, तुम अपने दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना भी मत करना, जंग करने की तमन्ना मत करो। जंगों में सिवाय नुकसान के होता क्या है, सबके घर जलेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म यह फरमाया, जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन साथ में मेरे आका ने यह भी फरमाया, और अगर तुम्हारे सरों पर सवार हो जाए तो फिर कदम भी पीछे मत हटाओ। हाँ, अगर जबरदस्ती कोई तुम्हारे सरों पर सवार हो जाए तो फिर साबित कदमी का मुजाहिरा करो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। मैं अपनी कौम को यही जमा मर्जी और यही हौसला देने की बात करता हूं। जायदादें, प्रॉपर्टियां, ये सारी चीजें जो कुछ भी मिली है वो मेरे रसूल की बरकत से मिली। तुम अगर ये सोचते हो कि मैं इस तरह के हालात में आ जाऊंगा, हमारे घर पर भी बुलडोजर चलेगा, दुकानें कर ली जाएंगी, जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, ये जो खौफ फैलाया जाता है, मेरे अजीजों यजीद भी ये करके देख चुका। बुलडोजर उस जमाने में नहीं था, लेकिन जो भी रहा होगा वो घर भी तोड़वाया करता था अपने मुखालिफिन के। जो उसकी बगावत करे या जो उसकी बैत को न माने उसके घर तोड़वा दिया, बाजारों की दुकानें खत्म करवा दिया। हर जमाने का यजीद ये करके देखता है, लेकिन शब्बीर हर जमाने में जिंदा होता। मेरे अजीजों, हुसैन आजम के चाहने वाले इन यजीदी ताकतों से नहीं घबराया करते। ईमान जिसके सीने में मौजूद है, जायदादें क्या आज तुम कर लिए, कल मेरे मुस्तफा का अगर हुक्म हुआ तो इससे 10 गुना ज्यादा मौला अता करेगा। इंशाल्लाह दरवाजे खुलेंगे, इस बात का खौफ ना रखो, डरो मत। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ, मौलाना साहब ने अभी नकीब इजलास ने जो कहा था उस पर मैंने कहा था कि तलवार उठ जाएगी और समझौता नहीं होगा। मेरे अजीजों, आज हिंदुस्तान के हालात को खराब करने के लिए बाज़ाब्ता कुछ भंग पिला करके, नशा पिला करके जवानों को उतार दिया गया है, और वो ऐसा आतंक फैलाते हैं कि वो होश में नहीं रहते। मस्जिदों के बाहर तमाशा करो, मज़ारात के बाहर तमाशा करो, सिर्फ और सिर्फ खौफ और हिरास का माहौल पैदा करने की ये कोशिश है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनमें कोई सीरियस नहीं है, सब राजनीति खेल है, पॉलिटिक्स चमकाना है। इसलिए कि अच्छी तरह समझ चुके, जब तक ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे अब कोई मुद्दा ही नहीं है जीतने के और इलेक्शन के, ये सब कोई मुद्दे ही नहीं रह गए। इसलिए मेरे अजीजों ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं उन कीड़ों से बार बार ये कहता हूं, तुम तलवारें उठा करके मस्जिदों के बाहर लहरा करके डराते हो, उस कौम को डरा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुन रही है। हमें इस बात का वो नहीं है, लेकिन अजीजा ने गिरामी वक़ार, आपको सब्र रखना है। इंशाअल्लाह उल अजीज, रात के बाद सुबह को तो होना ही है। रात आई है तो सुबह तो होगी ही। आज अगर हमारे हालात पर अंधेरा छाया है तो इंशाअल्लाह ये जुल्मत को छटना है और 14वीं का चांद तुलू होना है। इंशाअल्लाह उल अजीज वो वक्त आएगा जब हमारी जमात में कोई सलाहुद्दीन का जानशीन पैदा होगा। लेकिन उससे पहले जो ये हालात हैं, इसमें आप सबके लिए मैं इतनी मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा, अपनी जिंदगी को बदल लो। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो चंद अशार तुम्हारे गोशे गुजार करता हूँ। आपने सच फरमाया था, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज जो चीज तुम्हारे साथ साथ चल रही वो यही है, शर्मे नबी भी खत्म कर लिया, खौफे खुदा भी खत्म कर लिया। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हया होती तो आदमी डर डर करके जीता है कि अचानक मेरी मौत आएगी, कब्र में जाऊंगा तो हुजूर देखेंगे तो क्या कहेंगे, जो मेरा गुलाम है इस शक्ल के साथ आया। तो आदमी को शर्म और हया अगर बाकी रहे अपने मुस्तफा से तो जीने का ही अंदाज नहीं लगता। खौफे खुदा अगर दिल के अंदर है तो इस तरह अय्याश नहीं रहता। इसलिए ये दो चीजें वापस अपनी जिंदगी में ले आओ। जब तुम जिंदगी तब्दील करोगे तब फिर तुम्हारा एक नारा भी बड़ा असरअंदाज होगा। बाकी यहां मजमू में बैठ करके चीखने और चिल्लाने से क्या होना है। अगर तुम्हारे यहीं बैठ करके नारे लगाने से ही सब कुछ होना था तो क्या बात थी। लेकिन अमल के मैदान में तुम्हें तब्दीली लानी होगी मेरे अजीजों। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी दुनिया को दूर करने के लिए तुम्हें नसीहत की थी। ये वो दुनिया है जिसके तुम मतवाले हो गए हो। आज 4 लोगों की दोस्ती की वजह से तुमने अपनी शनाख्त बिगाड़ ली, हुजूर की सुन्नतों को पीठ पीछे फेंक दिया, अपनी दाढ़ी को बार बार छिलाकर गटर के हवाले करते रहे सिर्फ इसलिए कि 4 लोगों में मेरी शक्ल अच्छी रहे, इमेज अच्छी रहे। तुम ये नहीं सोचते कि मेरे नबी पाक जब मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर नजर पड़े तो मुझे मेरे आका क्या कहेंगे। ये दुनिया जो तुम्हें दिख रही है हकीकत नहीं है मेरे अजीजों। उठो ए जवानों, छोड़ दो इन तमाम अय्याशियों को। शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाना दुनिया देखी भाली है। आला हज़रत फरमाती है दुनिया शहद दिखाती है, जहर पिलाती है। जितना ये टीवी चैनल्स में सीरियल्स हो या फिल्म हो, जो कुछ भी दिखता है ये सिर्फ तुम्हें शहद की तरह लगता है, हकीकत नहीं। ये तुम्हारे अखलाक का कातिल है। ये पूरा इंटरनेशनल तरीके से जो मुसलमानों के अखलाक को तबाह करने की साजिशें हैं, तुम समझते क्यों नहीं।
तुम फैन बने हुए हो किसी हीरो के, किसी हीरोइन के। हमारी बच्चियां ख्वाबों में शहजादे संवार कर बैठी हैं, कैसा चाहिए जैसा फिल्मों में। नौजवान लड़का यही सोचकर बैठा है कि मुझे फिल्मों जैसी औरत चाहिए। तुम मुस्तफा करीम के गुलाम हो, कभी ये क्यों नहीं सोचा कि मुझे अगर निकाह में चाहिए तो फातिमा की कनीज चाहिए। एक खातून ये ख्वाब क्यों नहीं सजाती कि मुझे अल्लाह ताला रफीक हयात और शरीक हयात दे तो हैदर कर्रार का गुलाम अता करे। ये मुसलमानों के तौर तरीके थे, लेकिन तुमने दुनिया में मा होकर मस्त होकर किसी और की इक्तिदा को अपना लिया। आ जाओ उसी नुक्ते पर, तुम्हारी कामयाबी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें बुला रही है वो वादियां जिन वादियों को मेरे मुस्तफा के गुलामों ने अजानों से पुर कर दिया था। आज वो वादियां चीख चीख कर बुला रही हैं। इकबाल ने कहा था कि ये तमाम जो हालात बदले वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज तुम खाल हुए तारीख़ कुरान होकर, आज तुम सब छोड़ गए और वो तमाम वादियां आज जिस तरह वीरान नजर आ रही है। एक बात मैं कहता हूं मेरे अजीजों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। और फिर बहुत खूब ये कहा है शायर ने, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो ये मेरे मुस्तफा की दी हुई जिंदगी नहीं है। सुबह गाने सुनते उठना, शाम को रक्स देखते हुए सो जाना, नहीं मेरे अजीजों, गुलाम मुस्तफा की सुबह शामें ऐसी नहीं होती गाने की धुन पर सुबह करता हो और फिल्म देखते हुए सो जाता हो, बल्कि मेरे मुस्तफा का जो गुलाम है वो यूं कहता है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। यह हमारे नगमे थे, यह हमारी जिंदगियां थी। जब से बदल लिया तुमने इन जिंदगियों को, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। जो कुछ आज कमी है वकार में, अजीजा ने गिरामी वकार, वो दौर कैसा था जब ये औलिया कामिलीन थे। इनके दवार को आप मुताला करें या पढ़ करके देखें, इनका दुर्वेशाना अंदाज भी काफिरों के दिलों पर एक रौब तारी किया हुआ था। आज हुकूमत के तख्त पर बैठ करके भी बिल्ली बने हुए हमारे लीडर नजर आते हैं। क्यों? कौम को बेच खाने वाले लीडर कुछ नहीं कर पा रहे आज। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा, कुरान कहता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाता है लोगों, मेरे नबी के हुक्म की मुखालफत करने से बच जाओ। अगर तुम रसूल के खिलाफ चलते रहे, अल्लाह फरमाता है अनकरीब अल्लाह तुम्हें फितने में मुब्तला कर देगा या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार करेगा। हुजूर की मुखालिफत करोगे फितनों में पड़ जाओगे। और आज इतने फितने हैं, इतने फितने कि गिन नहीं सकते। आज मुखबिर सादिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी मुझे याद आती है। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा कि फितने इस तरह से निकलेंगे जैसे बारिश के कतरे। इतने फितने होंगे मेरी उम्मत में। और एक मिसाल में मेरे आका ने यह फरमाया, तस्बीह के दाने जिस तरह टूट कर बिखर जाते हैं, तस्बीह की अगर डोर टूट जाए, तस्बीह का धागा अगर टूट गया तो उसके जो मनके हैं कैसे जमीन पर गिर जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फितने इस तरह से फैल जाएंगे, एक को पकड़ने की कोशिश करोगे दूसरा उधर चला जाएगा, दूसरा पकड़ने की कोशिश करोगे तीसरा इधर चला जाएगा। आज फितनों का दौर ऐसा ही है, आप देख नहीं रहे। आज हालात ऐसे हैं कि घर जलाए जा रहे हैं और तुम अभी अपने ऐश को खत्म नहीं करना चाहते। क्या मेरे अजीजों ये फिक्र का वक्त नहीं है? क्या ये सोच और विचार का वक्त नहीं है? क्या ये लड़ने का वक्त है? आज तुम्हारी अजानें दाव पर लग गई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मुसलसल हमले, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में भी गालियां दी जाने लगी। हिंदुस्तान का मजलूम अगर कोई तबका है तो हम हैं। सबसे ज्यादा टारगेट जिस कौम को किया जा रहा है वो हम हैं। आज किसी दूसरे धर्म को इतना नहीं छेड़ा जाता। क्रिश्चियन यहां पर क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुसलमान क्या खा रहा है, किस तरह खा रहा है, इस सब की फिक्र बड़ी है। कौन सा गोश्त खाता है, हलाल तरीके से या झटके से, इसकी फिक्र है। दुनिया नंगी घूम रही है, उसकी फिक्र नहीं। लेकिन हमारी बच्चियां हिजाब भी पहने तो उन्हें तकलीफ है, हिजाब भी पहने। अरे यहां तो स्कर्ट वाले, हाफ कपड़े वाले वैसे ही घूम रहे हैं। हमने कब किसको उंगली उठाई है? आजाद मुल्क के मजे ले रहे हो लोग, लेकिन हमारी बच्चियों का हिजाब भी अगर करता है। अजानों का मसला है, सारी इबादत खानों में सब कुछ आवाजें अब तक चलती रही, भजन भी चलते रहे, घंटियां भी बजती रही, क्रिश्चियनों के यहां भी गीत गाए जाते रहे, गुरुद्वारों में संगीत पढ़ी जाती रही, लेकिन किसी का जिक्र नहीं। पूरे हिंदुस्तान में अगर आवाज से किसी को तकलीफ है तो अजानों से। टारगेट एक ही कौम, तुम ही हो। इसीलिए आला हजरत ने जो फरमाया, तवज्जो चाहता हूं, आपने फरमाया था तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तू कहता है मीठी नींद तेरी मत ही निराली है। ये किस लिए कहा था आला हजरत ने? तेरी गठरी ताकी है, मतलब तुम्हारे पास जो ईमान की दौलत है यही सबको खटक रही है, यही सबको खटक रही है। तेरी गठरी ताकी है और तू सो रहा है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। दूसरों को चोरी का डर नहीं, उनके पास है क्या?
चोरी अगर होगी तो ईमान की होगी। तुम्हें डरने की जरूरत है, अलर्ट रहो, बेदार रहो। आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर बला के हैं और तुम सोए जा रहे हो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज मुझे बताओ उम्मत के गयूर नौजवानों, कल क़यामत के दिन मौला जब हिसाब के मैदान में खड़ा करेगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक्त तक कोई आदम का बेटा कदम नहीं हटा सकेगा जब तक मौला ताला के 5 सवालों का जवाब नहीं देगा। उनमें से पहला सवाल मौला ये फरमाएगा, ए इब्ने आदम, ए आदम के बेटे, मैंने तुझे जवानी दी थी, कहां कहां खर्चा किया, जरा हिसाब दे दे। अल्लाह ताला जब ये सवाल करेगा, जवानी का हिसाब देना इतना भारी हो जाएगा, इतना भारी कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं बाज लोगों को 300 साल लग जाएंगे, बाज को 400 साल लग जाएंगे जवानी का हिसाब देते देते। मैं तुमसे पूछता हूं